केकड़ी में दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में घर में घुसकर पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने के प्रयास के मामले में पुलिस ने आज 2 नाबालिग सहित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज में कैद होने से यह पुलिस गिरफ्त में आ गई। इन्होंने जिस पिस्तौल की नोक पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, दरअसल वह भी नकली थी। केकड़ी पुलिस ने मुख्य आरोपी रोशन नायक उर्फ राहुल पुत्र महेंद्र नायक निवासी विजयनगर हाल मुकाम सापुंडा रोड निवासी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। वारदात में जो बाइक काम में ली गई थी वह भी चोरी की थी। खास बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के लिए इन्होंने एक कमरा भी किराए पर लिया हुआ था। एएसपी घनश्याम शर्मा ने बताया कि वारदात के खुलासे में पुलिस की टीम में शामिल उप निरीक्षक सुमन मीणा, कांस्टेबल रामराज सामरिया, रामराई, दौलत, वीरेंद्र व शुभकर्ण ने अहम भूमिका निभाई। शहर में पिछले कुछ दिनों में संपत्ति संबंधी कुछ अपराध हुए, जिसमें एक अपराध तो थोड़ा सनसनीखेज हुआ, जिसमें यहाँ पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी काफ़ी चिन्ह उठाए गए, प्रश्न चिन्ह उठाए गए। इस संबंध में जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, श्रीमान आईजीपी साहब, हमारे एसपी साहब, इन्होंने इसको बड़े गंभीरता से लिया और हमें पूरी केकड़ी की पुलिस टीम को जो है इस संबंध में काफ़ी निर्देश दिए और इसमें जो हमारा मार्गदर्शन किया। उन्हीं मार्गदर्शन के फलस्वरूप हमारे जो युवा डीवाईएसपी साहब हैं और हमारे यहाँ के जो सीआई साहब हैं, इन्होंने अपनी एक टीम बनाई और उस टीम ने अथक प्रयास करके और इस वारदात को खोला है। इसके साथ और भी दूसरी वारदातें कभी खुली है। इससे हमारे शहर में जो एक वातावरण बनाने का, खराब वातावरण बनने का जो प्रयास हुआ था या जो इस तरह की एक घटना हुई थी, तो हमें बड़ी खुशी है कि आप सबके सहयोग से इस घटनाक्रम को खोल दिया गया है। इसमें पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। मैं यहाँ के मीडिया बंधुओं की जो है संयमित रिपोर्टिंग और हमारे सहयोग के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा न केवल इस घटनाक्रम में मार्गदर्शन किया। मैंने एक वीडियो फुटेज देखा जिसमें अपने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करके लोगों को मीडिया ने भी अवेयर किया और हमारे जो है काफ़ी सहयोग किया। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और इस घटनाक्रम के बारे में मैं हमारे डीवाईएसपी साहब और सीआई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस घटनाक्रम के बारे में पूरी विस्तृत आपको। केकड़ी में शुक्रवार को रिहायशी इलाके में कटला मस्जिद के पास स्थित प्रदीप टहलानी के मकान में आरोपियों ने फिल्मी अंदाज में घुसकर वहां मौजूद प्रदीप टहलानी की पत्नी व सास को धमकाते हुए कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर कहा कि घर में जो भी जेवरात व पैसे हैं सामने लाकर रखो। लेकिन प्रदीप टहलानी की पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को धक्का देकर दरवाजे की तरफ भागकर मदद के लिए चिल्लाने लगी। इसके बाद दोनों अपनी बाइक को वहीं छोड़कर बाहर मौजूद अपने तीसरे साथी के साथ उसकी बाइक पर बैठकर भाग गए। 26 फरवरी की शाम तकरीबन 5:45 की है, जिसमें एक प्रदीप कुमार टहलानी, उनके घर के अंदर 2 व्यक्ति हथियार सहित घुस के और लूट का प्रयास करने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके ऊपर पुलिस भी पहुंची। लोगों ने भी देखा, वहाँ पे 2 लोग बताए गए थे और जब वहाँ शोर शराबा हुआ, घर में उस टाइम परिवादी की पत्नी और माँ 2 मौजूद थे। शोर शराबा सुनकर वो लोग भाग गए तो वहाँ पे एक मौके पे एक मोटरसाइकिल मिली थी, जिसके अंदर एक खाली बैग था जिसमें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद जब मोटरसाइकिल के संबंध में तफ्तीश करी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए तो उसके अंदर मोटरसाइकिल तो चोरी की मिली, तो उसके संबंध में ज़्यादा कोई हम लोगों को क्लू मिला नहीं। लेकिन जो फुटेज मिला उसके आधार पर थाना केकड़ी की जो स्पेशल टीम थी SHO साहब के नेतृत्व में, उन्होंने उसके संबंध में और आगे तफ्तीश करी और जो मुखबिर तंत्र था उससे आसूचना एकत्र करके और इस घटना में जो शामिल लोग थे उसमें एक तो बालिग है जो रोशन नायक विजयनगर इलाके का रहने वाला है, यहाँ पे किराए पे रहता है। उसके साथ में 2 किशोर थे जो विधि से संघर्षरत हैं, 18 साल से कम उम्र के थे। इन तीनों में से 2 घटनास्थल पे गए थे और तीसरा एक इनका सहयोगी था जो वहाँ थोड़ा दूरी पे खड़ा रह के इनको गाइड कर रहा था। इन लोगों ने शौक मौज के पैसों के चक्कर में, इनको ये थी कि इस घर में मोटा माल मिलेगा, कम से कम 2-3 लाख रुपए हम लोगों को मिल जाए, इस संबंध में इन्होंने प्रयास किया था। एक इनके पास देसी कट्टा था और एक खिलौने वाली जो पिस्टल होती है खिलौनों में, वो लेके एक उसे तीनों को दस्तयाब कर लिया गया, जिसमें एक बालिग है,
2 नाबालिग है। इस संबंध में एक और चौथा नाम भी आ रहा है जिसके संबंध में और तफ्तीश चल रही है। जब भी होगा तो उसको भी दस्तयाब करके और अग्रिम करेंगे। घर में वो खिलौने वाली पिस्तौल लेके ही घुसे थे। नहीं, एक देसी कट्टा और वो बरामदगी का प्रयास कर रहे थे, उसमें चल रहा है। नहीं, ये इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया ऐसे टाइम पे, ऐसे जोखिमपूर्ण टाइम, क्योंकि एक तो बहता हुआ रोड है, पब्लिक का आना जाना, तो ये क्या सोच के उन्होंने इस वारदात को यहाँ अंजाम देना, मतलब पूछताछ में कुछ ऐसी बात सामने आई? इसमें अभी रिमांड लेके और भी करेंगे। रिमांड लेना, इनका पीसी रिमांड जो है उसका लेके इनके पास वारदात में शामिल तीनों ने अपने मौज व शौक के लिए ही अपराध की राह में कदम रखा। 2 नाबालिगों में से एक को उसके पिता ने बुलेट मोटरसाइकिल नहीं दिलाई थी। इस पर बुलेट लाने का सपना संजोने वाले नाबालिग ने लूट की इस वारदात में सहयोग किया। वहीं बालिग आरोपी भी मौज शौक और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इस घटना का सूत्रधार बना। इसके अलावा कर्ज अधिक होने से कर्ज उतारने के लिए भी वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। महिलाएं रहती है, एक छोटा बच्चा है। हमारे पास जो प्रारंभिक जो पूछताछ आई है उसमें यह सामने आया है कि इनके घर में एक बुजुर्ग महिला है और एक महिला है और एक छोटा बच्चा है, और पति तो बाहर रहता है। तो पड़ोस के मकान से एक लड़के ने रेकी करी थी, उसने उनको ये सूचना दी थी कि अपन को इसमें पैसे मिल जाएंगे। इस वजह से इन्होंने इस घर को चुना है। ये जो विजयनगर वाला तो यहाँ रहता है, यहाँ करता क्या है? ये तो कुछ नहीं करता, इसके परिवार पूरा किराए के मकान से रहता है काफी समय से। इसके पिताजी भी रहते थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल इस मामले में एक जने के और शामिल होने के कारण पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। गिरफ्तार आरोपी रोशन व अन्य से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को अन्य वारदातों के भी खुलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, केकड़ी तक। सरवार थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चोरी की बाइक सहित सरवार निवासी शाहिद अंसारी, मोइन चौहान और रफीक बिसायती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 2 बाइक चालू और एक खुली हुई अवस्था में बरामद किए। एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, डीएसपी खीव सिंह, सरवार थानाधिकारी चंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर फतेहगढ़ चौराहे पर नाकाबंदी की गई। संदिग्ध वाहनों की जांच करते समय उक्त आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई बाइक जब्त की गई। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपियों ने करीब 2 माह पूर्व केकड़ी में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से और सरवाड़ के आदर्श नगर व अन्य जगहों से बाइक चोरी करना कबूल किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 बाइक चालू हालत में और एक बाइक के पार्ट्स खुली अवस्था में बरामद किए हैं। अभी एक बाइक के और मिलने की संभावना जताई जा रही है। वाहन चोरों को गिरफ्तार करने की टीम में सरवार थानाधिकारी चंद्र प्रकाश यादव, हेड कांस्टेबल संपत राज मीणा, कांस्टेबल दातार सिंह, राजकिरण सिंह, गणेश मीणा, शैतान सिंह ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ दिनों से हमारे जो मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी, जिसमें केकड़ी में भी कुछ वारदातें हुई है, सरवाड़ में भी वारदातें हुई है। इसके लिए हमारे डीवाईएसपी साहब, सीओ साहब ने इनको काफ़ी सेंसिटाइज किया, एक्टिव किया। उसके पश्चात जो है हमारे सरवाड़ में कल 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे अभी तक 3 मोटरसाइकिलें बरामद हो गई है। एक मोटरसाइकिल की और पुख्ता सूचना है जो भी संभवतः शीघ्र दस्तयाब बरामद हो जाएगी। इसके अलावा भी जो है इनसे गहन अनुसंधान करके और आगे और बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में यहाँ ये जो तीनों अपराधी जो पकड़े गए हैं तो स्थानीय सरवाड़ के निवासी हैं और इनका पहले से कोई इस तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदार संस्था है। अपराध रोकने में निश्चित तौर पर जो है मीडिया का बहुत प्रभावी भूमिका रहती है। मैं मीडिया के माध्यम से स्थानीय लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जब किसी व्यक्ति का अचानक कोई परिवर्तन आते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आते हैं, बिना वो किसी तरह से कमाया अनाज शनाज खर्च करता है या बड़े बड़े वाहनों में घूमना शुरू करता है, तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो किसी अपराध की तरफ अग्रसर हो रहा है। इस संबंध में यदि स्थानीय जनता द्वारा जो है गुप्त रूप से अगर पुलिस को सूचना की जाए, जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाए या किसी मीडिया को बंधु को सूचित किया जाए ताकि हमारे पास तक सूचना आ जाए समय पे, तो इस तरह के अपराधों को रोकने में और भी सुगमता होगी। धन्यवाद। भाजपा केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग व जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार
2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर सोमवार से अजमेर रोड स्थित विनायक वाटिका में शुरू हुआ। शिविर के प्रारंभ में अतिथियों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में आनंद सिंह राजावत, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, शिविर संयोजक सत्यनारायण चौधरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, राधेश्याम पोरवाल मौजूद रहे। भाजपा प्रशिक्षण विभाग के जिला संयोजक राधेश्याम पोरवाल ने वर्ग गीत गाया। प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए आनंद सिंह राजावत ने कहा कि भाजपा केडर बेस्ड पार्टी है और उस पर हमेशा कायम रहती है। पार्टी में निरंतर नवीन कार्यकर्ताओं का प्रवेश होता रहता है और इन कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति, नीति व विचारों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। राजावत ने कहा कि जनसंघ से भाजपा व सहयोगी संगठन जिनकी विचारधारा राष्ट्रहित की है, जो भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए कार्य करते हैं, इसके लिए उनकी कार्य पद्धति पर जानकारी प्रदान की। इस मौके पर संयोजक सत्यनारायण चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने सभी शिविरार्थियों से शिविर में प्राप्त होने वाली जानकारी के माध्यम से भाजपा के कार्यों व विचारधारा से आमजन को अवगत कराने की अपील की। प्रशिक्षण शिविर के जिला संयोजक राधेश्याम पोरवाल ने जिले में हो रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविरों के बारे में जानकारी दी। शिविर के द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता पूर्व जिला परिषद सदस्य मुकेश कंवर ने व्यक्तित्व विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस तरह हम पौधा लगाते हैं तो उसे खाद व पानी देना पड़ता है और प्रशिक्षण शिविर में भी इन्हीं में से एक है। कहीं आंधी तूफान व बारिश को सहन करते हुए पौधा बड़ा होकर पेड़ बनता है। भाजपा भी एक ऐसा ही पेड़ है जिसको पौध रूप से बड़ा करने में कई महापुरुषों ने अपना योगदान व जीवन अर्पण किया। ऐसे ही एक महापुरुष हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने भाजपा के विकास के लिए गांव-गांव पहुंचे। ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान रात्रि होने पर वे रेलवे स्टेशन पर ही सो जाते हैं। इस मौके पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता महिला मोर्चा महामंत्री अनीता राठी ने की। इस मौके पर जिला महामंत्री जीतमल प्रजापति ने भारत की वैचारिक मुख्यधारा हमारी विचारधारा विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा एकात्म मानववाद की विचारधारा को लेकर चलती है। उसका अर्थ है कि हम चाहे रहते अलग अलग क्षेत्र में हमारी वेशभूषा अलग अलग हो, लेकिन हमारी विचारधारा एक है। हम सभी राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए कार्य करते हैं। तृतीय सत्र की अध्यक्षता युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने की। चतुर्थ सत्र में पूर्व विधायक किशन गोपाल कोकटा ने हमारी कार्य पद्धति एवं संगठन संरचना में हमारी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने 2014 के बाद भारत की राजनीति में बदलाव एवं हमारा दायित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। चौथे सत्र की अध्यक्षता महेश बोयत ने की। पांचवें सत्र को जिला महामंत्री पवन जैन ने भाजपा का इतिहास एवं विकास पर विस्तार से जानकारी दी। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल व केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में स्थापित है और धारा 370, राम मंदिर, CAA, ट्रिपल तलाक सहित अपने मुद्दों को लागू करते हुए अनेकों जन कल्याणकारी कार्य भाजपा की सरकार कर रही है। साथ ही देश के कई राज्यों में आज भाजपा की सरकारें हैं। पांचवें सत्र की अध्यक्षता मंडल मंत्री सुरेश सेन ने की। प्रशिक्षण शिविर में अपेक्षित कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए भाग लिया। भारत विकास परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी ने भीलवाड़ा में आयोजित सम्मेलन में भारत विकास परिषद केकड़ी की शाखा को पर्यावरण के उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया है। भारत विकास परिषद के सेवा व संस्कार के कार्यों में केकड़ी शाखा की ओर से वर्ष पर्यंत किए गए कार्यों की बदौलत प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया। केकड़ी शाखा ने पर्यावरण प्रकल्प में राजकीय चिकित्सालय के बाहर वन उपवन में 250 पौधे, ग्राम बोगला में 25, मेवदा खुर्द विद्यालय के सहयोग से 75, पुरानी केकड़ी के माझी का तिवारा में 45, रामनगर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर में 40 पौधे लगाए। इस कार्य को प्रेरित करने में अध्यक्ष किशन प्रकाश सोनी, प्रकल्प प्रभारी भगवान माहेश्वरी, काशीराम विजय, गोपाल सोनी, बहादुर सिंह ने सहयोग किया।